नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बेहद बेहद स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने अब नैतिक शिक्षा यानी कि शिक्षा का महत्व, शिक्षा क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। उसके पहले जो पहले 2 वीडियो बनाए गए हैं, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो और इसके बाद में आने वाला वीडियो, इससे आपको जो पूरी ये सीरीज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब युग निर्माण विद्यालय में, जहाँ से हमने दूसरे वीडियो को एंड किया था, वहीं से शुरू करते हैं। युग निर्माण विद्यालय में ऐसे ही उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जो उद्योग होते हैं, युग निर्माण विद्यालयों में ऐसे उद्योगों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जैसे कि बिजली की विभिन्न मशीनों की मरम्मत। जो बिजली की मशीनें होती है, आज ये उद्योग कितना बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। गाँवों में, शहरों में आप जाइए, इन चीज़ों की काफ़ी डिमांड होती है। बिजली की विभिन्न मशीनों की मरम्मत, रेडियो, ट्रांजिस्टरों का निर्माण, सुगंधित तेल बनाना, इसका तो बहुत ज़्यादा। सुगंधित तेल मतलब ये जो हम बता रहे हैं, देखिए इसका भी प्रोडक्ट बहुत बिकता है, इसकी भी बहुत डिमांड होती है। जब आप इस फील्ड में उतरोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रेस व्यवसाय के अंतर्गत कंपोज छपाई, बाइंडिंग, रबड़ के मुहरे व्यवस्था आदि प्रशिक्षणों का क्रम बहुत दिनों से चल रहा था। यह शिक्षितों की स्वावलंबन देने की दिशा में एक अति महत्वपूर्ण कदम है। जो लोग शिक्षित है, जो लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है इन चीज़ों का, वो लोग, वो व्यक्ति इस समूह में, इस उद्योग के समूह में आ सकते हैं। उन्हें स्वावलंबन बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त मुख्य विषय वही है जिसके आधार पर जीवन जीने की कला, व्यक्तित्व का विकास, प्रतिभा, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, चरित्र गठन, मनोबल, देशभक्ति, लोक मंगल के लिए उमंग आदि सद्गुणों को सुविकसित किया जा सकता है। जो उत्साहवर्धक परिणाम इस प्रशिक्षण से निकले, उनने इस बात के लिए प्रेरणा दी कि इस शिक्षा प्रणाली को अधिक परिष्कृत और व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। जो ये शिक्षा प्रणाली है, जिस प्रकार हम कह रहे हैं, शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसका उद्देश्य तो रोजगार होना ही चाहिए, लेकिन अवेलेबल नहीं है ना, तो इसी में तो हम मार खा रहे हैं आज। कहाँ है जॉब्स अवेलेबल? नहीं है। तथा इसे मथुरा के छोटे विद्यालय तक सीमित न रखकर देशव्यापी बनाया जाए। तो इस चीज़ को, अब ये उद्योग निर्माण की जो क्लासेस है, ये मथुरा में चलाई जा रही है, या फिर इसका अभ्यास वहाँ सही तरीके से किया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है, तो क्यों नहीं ये सब पूरी की पूरी चीज़ें जो है एक देशव्यापी आंदोलन में किया जाए। क्या हमारा जीवन सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, सरकार सरकार कर कर ही खत्म हो जाएगा? सरकार में तो वो लोग बैठे वाले हैं, वो किसी को बैठने देने वाले नहीं है। आपको कहाँ बैठना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको कहाँ तक अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है, ये आप पर बहुत कुछ निर्भर करता है। थोड़ा बहुत और डिस्कस करते हैं डिटेल में। विचार यह किया है कि व्यक्ति निर्माण तथा समाज निर्माण के लिए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए जो प्रस्तुत समस्याओं का समाधान कर सकने में समर्थ हो। वही तो बात हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई प्रशिक्षण संस्था का निर्माण किया जाए जो व्यक्ति निर्माण तथा समाज निर्माण के लिए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रख के हमें जीना है। लेकिन हम जो है साइन कॉस टैन, मुगल ने क्या क्या हिस्ट्री, वो पढ़ के हमारा हमको हमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है। वो तो हिस्ट्री की बात होगी, क्यों उसको बार बार रिपीट किया जाता है, ये मुझे समझ में आता नहीं। आज के दौर में जो चीज़ों की ज़रूरत है उसी को पढ़ाया जाए। जैसा कि गुरुकुल में बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये शुरू से ही पता कर लिया जाता था। उसके पास वैसे खिलौने रख दिए जाते थे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने की तरफ बच्चा आकर्षित हो तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज दिया जाता था। या फिर कोई खेल कूद में बच्चा आगे हो तो उसे भविष्य में खेल कूद के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ऐसी पद्धति, शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। आज का व्यक्ति अगणित कुशाओं और कुंठाओं से घिरा हुआ है, से बेहतर स्तर तक गिरता चला जा रहा है। जो निचला स्तर है, उसके भी निचले स्तर पर आज का व्यक्ति गिरता चला जा रहा है। इसका रीज़न हमने आपको बताया है कि उसकी शिक्षा पद्धति में कई दोष हमें नज़र आते हैं। लोगों की शिक्षा और संपदा बढ़ रही है। अब लोगों की शिक्षा और संपदा, सुख सुविधाएं है, शिक्षा भी बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, शिक्षा बहुत है, पर वे व्यक्तित्व की दृष्टि से उल्टे अंधता पतित होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जब वो व्यक्ति खुद में अंधभक्ति निर्माण कर रहा है।
आप अंधभक्ति आप देख सकते हो इस देश में कितनी बढ़ती चली जा रही है। इसके ऊपर डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर अपलोड कर देंगे। समाज में सहयोग नहीं, शोषण पनन हो रहा है। अब अपने समाज में जो है कहीं हमें सहयोग नज़र ही नहीं आता, हर जगह पर व्यक्ति का शोषण होता है। भ्रष्टाचार, अगर कोई पैसे लेकर रिश्वत लेकर वक्त पर काम कर दे तो उसे ईमानदारी का सिक्का लेबल मिल जाता है। ये बोलने की बात नहीं है, आप सबको पता है। मतलब सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम किस शिक्षा प्रणाली, किस समाज में रह रहे हैं, इसका भी थोड़ा हमको ध्यान रखना चाहिए। दिन दिन अनैतिकता, अवांछनीयता, उच्छृंखलता, अदूरदर्शिता एवं असामाजिकता को विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है और भीतर ही भीतर अपनी संघ शक्ति खोखली होती जा रही है। जो अनैतिकता है हमारे देश में वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो हम संघ कहते हैं, संघ किसे कहा जाता है? आरएसएस को आप संघ कहते हैं। ये वो संघ नहीं है जो आपको समाज में रहने का एक सुदृढ़ अस्तित्व निर्माण करने का मौका दे, जो आपको समझाए क्या संघ होना चाहिए, किस प्रकार। आज का जो संघ है ये सिर्फ पॉलिटिक्स पर नज़र रखता है, बाकी इसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। जो हमारे कानून है वो हमारी सरकारें माने और उस हिसाब से देश चले, तो ये धर्मनिरपेक्ष देश कभी नहीं बन सकता। ये देश ऐसा ही अधार्मिक बनता चला जाएगा जहाँ पर धर्म धर्म में लड़ाई होती चली जाएंगी। न इस सामाजिक स्थिति में व्यक्ति को उत्साह मिल रहा है और न व्यक्ति मिलजुल कर समाज का स्तर उठा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा है, न इस संघ के कारण व्यक्ति में जो आपसी मेल होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है और विघटन बढ़ रहा है और भविष्य का क्षितिज अंधकार से घिरता चला जा रहा है। विघटन बढ़ रहा है, भविष्य का क्षितिज अंधकार से घिरता चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए ऐसे तीव्र विचार पद्धति का विनाश आवश्यक है जो जनमानस को झकझोर कर रख दे और विनाश की ओर बढ़ते कदमों को रोककर उन्हें निर्माण की दिशा में अग्रसर करे। जो इस प्रकार की विचार प्रणाली है इसको बंद कर कर, जो सही विचार प्रणाली है इसको फॉलो कर कर, इसको रोक कर उन्हें सही दिशा में निर्माण, मतलब सही दिशा में उनके एफर्ट को लाया जाए। ऐसी संघ, ऐसी शिक्षा प्रणाली हमें लानी होगी। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, एफर्ट करने होंगे, जब जाकर इसमें हम सही संशोधन कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस सीरीज का ये वाला वीडियो। तो आप, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस सीरीज का आखिरी वीडियो हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।